हाँ स्टूडेंट, तो हम लोग शुरू करते हैं 4.4 का एक्सरसाइज 4.4 का। तो इसमें हम लोग क्या, पहले स्टार्टिंग मैंने बताया था कि जब हम लोग आगे चैप्टर करेंगे तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारे रियल रूट्स कब इक्वल होते हैं, कब डिस्क्रिमिनेंट होते हैं, यानी कि डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और कब नॉट एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके लिए आपको मालूम है ये फॉर्मेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन है। और एक वर्ड हम लोग ध्यान देते हैं कि ये इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया था फार्मूला जो इसका होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac। इस सिचुएशन में हम लोग ये देखते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट कब होता है। तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। अगर ये d है ना, d जो है, अगर इस वैल्यू के, अगर ये वैल्यू जो है, ये अगर वैल्यू हमारी मान लीजिए डिस्क्रिमिनेंट, ये वैल्यू हमारी इस वैल्यू से ज़्यादा आ जा रही है ना, तो अगर ये वैल्यू, अगर हम देखें कि जितनी वैल्यू आई है हमारी, डिस्क्रिमिनेंट हमारा यही है, अगर ये वैल्यू, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डी से करते हैं डिनोट, b² - 4ac। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट ये वाली वैल्यू, अगर हमारा ये 0 से बड़ा हो रहा है, ग्रेटर हो रहा है, तो इसका मतलब ये क्या है कि ये रियल रूट एग्जिस्ट है, रियल रूट एग्जिस्ट होगा। और वो कैसा होगा, डिस्टिंक्ट होगा। मतलब वो डिस्टिंक्ट क्या है, डिस्टिंक्ट मतलब है कि वो डिफरेंट रियल रूट रहेंगे। जो उसका रियल, जो हमारा यहाँ पे रियल रूट आएगा, दो वैल्यू आएगी जीरोज की, वो अलग अलग रहेगा। अगर ये डिस्क्रिमिनेंट दोनों जीरो के इक्वल होते हैं तब क्या होगा, तब यहाँ पे रियल रूट तब भी एग्जिस्ट करेगा, रियल रूट एग्जिस्ट होगा। और लेकिन कैसा होगा, वो इक्वल रूट रहेगा, इक्वल रूट्स रहेंगे ना, इक्वल रूट्स। यहाँ क्या रहेगा, डिस्टिंक्ट रूट रहेगा। ठीक है, अगर ये जो है, यानी कि 0 से बड़ा हो रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका मतलब नॉट एग्जिस्ट, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, है ना। तो क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब यहाँ पे नो रियल रूट्स है। क्या रहेगा यहाँ पे, नो रूट्स, इसके नो, यहाँ पे कोई रूट्स नहीं बनेंगे। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप समझ गए होंगे कि जब इसका डिस्क्रिमिनेंट ये b² 4ac जब इसका निकालेंगे, अगर ये 0 आ जाएगा, जैसा कि मैं अभी आपको बताता हूँ फार्मूले में था, तो यहाँ पे जब 0 आ जाएगा इसका मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले चेक करते हैं कि ये डिस्क्रिमिनेंट है, यानी कि रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला जो हमारा होता है वो क्या होता है, 4b² - 4ac। तो यहाँ से देखिए क्या हमारा है, यहाँ से इस फॉर्म में एक स्क्वायर के फॉर्मेशन में क्या रहेगा, यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू -3 और c इक्वल टू यहाँ पे 5। तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते हैं, ये हो जाएगा यहाँ पर b कितना है, -3 का स्क्वायर हो गया, 4 × a कितना है 2 और c कितना हमारा 5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 -5 2 जा 10, 10 4 जा 40। तो कितना हो गया यहाँ पे, जैसे यहाँ दिखा जाए तो ये तो b का स्क्वायर हो गया, यहाँ पर हमारा c कितना है 5 और ac के फॉर्म में है 4a कितना है 2 है ना। और यहाँ से 4 5 या 20 40 हो गया। तो यहाँ करने पे कितना आएगा, -31 आ गया। तो यहाँ से देखें तो ये 0 से क्या है, 0 से बड़ा है। तो 0 से अगर ये ग्रेटर है तो इसका मतलब है, अगर ये 0 से बड़ा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे देखते हैं कि नो रियल रूट्स, क्या होगा, नॉट एग्जिस्ट करेगा, ये नॉट एग्जिस्ट होगा ये। और यहाँ पे नो रियल रूट्स, तो यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं बनेंगे, है ना, नो रूट्स। तो यहाँ पे कोई भी रूट्स नहीं होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा।
माइनस आने पे क्या होता है, अगर हम यहाँ समझें तो जो कि आगे हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने पहले बताया था अंडर रूट में आता है तो जो कि ये वैल्यू को एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर ये वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो होता है इमेजिनरी नंबर होते हैं, जो कि आप ये बड़े क्लासों में सीखेंगे। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन का सेकंड देखते हैं। पहले ये डिस्क्रिमिनेंट में इसका मतलब कि रूट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ से देखते हैं a इक्वल टू की वैल्यू क्या होगी, इसकी 3 हो जाएगी। b इक्वल टू क्या होगी -4√3 और यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे वैल्यू d इक्वल टू क्या होता है b -4ac। तो d इक्वल टू कितना हो जाएगा, b कितना है, b का स्क्वायर होता है, तो b कितना है यहाँ पे हमारा 4√3 माइनस का है, एक इसमें है माइनस में है, और -4 मल्टीप्लाई a कितना दिया गया हमारा 3 और यहाँ 4 है ना, तो कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर 4 4 जा 16 हो गया। √3 का कितना हो जाएगा 3, तो 16 3 जा 48 हो गया, और यहाँ 4 4 जा 16 3 जा 48, तो क्या आ गया यहाँ पे 0, यानी कि d जो है 0 के इक्वल। अगर 0 के इक्वल इसका मतलब कि इसके 2 इक्वल रूट होंगे। तो देखते हैं इसका फार्मूला क्या बनता है। तो इसका फार्मूला बनेगा x इक्वल टू -b प्लस माइनस √d/में 2a। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस माइनस में √0 आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंट की वैल्यू यहाँ पर आई हुई, यहाँ पुटअप कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ कितना आ गया, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4√3, तो यहाँ कितना आएगा 4√3 प्लस माइनस का 0 है तो वैल्यू कोई वैल्यू होगी नहीं, क्योंकि 0 का हमेशा प्लस माइनस में कोई होता नहीं, वो 0 होता है तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो यहाँ से क्या हो गया, ये अपान में 6 हो गया, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 हो गया। तो इसको लेते हैं, ये √3 हो गया, 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं √3 कितना आता है 3 आता है, एक कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आया 2√3। ठीक है, तो 2 सॉरी कट गया, क्या आ गया 2/√3। तो अब ये देखें कि यहाँ पर जो है, जो यहाँ पे x की वैल्यू आई हुई है वो है हमारा, यहाँ पर देखें तो वैल्यू जो है ये 2√3 है, क्या है 2√3 है। तो अब यहाँ पे 2 इक्वल 0 है, इसका मतलब कि इसके 2 इक्वल रूट रहेंगे। तो यहाँ पे जो x इक्वल टू होगा, यानी कि जब 0 आएगा ये डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ इसकी x की 2 वैल्यू हो जाएगी, वो क्या होगी 2/√3। ये इसके आंसर हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट देखते हैं इसका हम लोग थर्ड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट में क्या है इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है 2x² - 6x + 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे जो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू 2 हो गई, और यहाँ पर b की वैल्यू -6 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू 3 हो गई। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट देखें क्या होता है b² - 4ac ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा d = b का यानी कि 6 का स्क्वायर हो गया, -4 मल्टीप्लाई a कितना है 2 और c कितना है यहाँ पे 3, कितना हो जाएगा ये 36 हो गया। यहाँ से 4 से 12 24, यहाँ से कितना आ गया 2 12 आ गया। ठीक है, तो यानी कि ये देखिए ये क्या है, ये जो है अगर डिस्क्रिमिनेंट की बात करें तो ये हमारे देखें तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 से बड़ा है। तो 0 से अगर ये बड़ा है तो इसका मतलब है, अगर ये 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रूट हो गए, 2 डिस्टिंक्ट मतलब 2 डिफरेंट रूट आएगा इसके, है ना। तो ये जो है यहाँ पे क्या है, ये 2 नेचर इसका क्या होगा, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो इसके रूट्स अगर देखें तो ये रूट्स क्या होगा, ये होगा हमारा डिस्टिंक्ट रूट है ना, क्या होगा डिस्टिंक्ट रूट है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स है, और अगर ये डिस्टिंक्ट रूट है यानी कि ये और क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं, ये एग्जिस्ट भी कर रहे हैं, एग्जिस्ट रियल रूट कर रहे हैं, और इसके 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे।
अब यहाँ पे इसका फार्मूला देखते क्या होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी फॉर डिस्क्रिमिनेंट 2a। तो x इक्वल टू माइनस बी क्या है, माइनस बी यहाँ पे 6 है, प्लस माइनस अंडर रूट कितना आ जाएगा 12 अपान में 2 मल्टीप्लाई 2, ए कितना है 2। x इक्वल टू यहाँ पे 6 हो गया, प्लस माइनस इसका एलसीएम अगर लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा, 2 2 जा 4 हुआ, 4 बाहर 4 का इसका स्क्वायर 2 हो जाएगा, ये यहाँ पे 3 रह गया, यहाँ पे 4 हो गया। दोनों का कॉमन ले लें तो क्या होगा, दोनों कॉमन लेने पर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपान में 4, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो इसकी 2 डिस्टिंक्ट रूट आए, वो क्या है, एक बार तो आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 अपान में 2, दूसरा आएगा 3 माइनस अंडर रूट 3 अपान में 2, जो कि इसकी दो ये आंसर हो जाएंगे, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 2 है, या दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। अगर इसके इक्वल रूट से इसका मतलब क्या है, ये डी के डिस्क्रिमिनेंट के इक्वल टू 0 है तभी तो इक्वल रूट है। तो इसके देख लेते हैं यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की इसका की वैल्यू क्या है। तो डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से देखें इसका फॉर्मेशन क्या बनेगा, ए इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर, ए इक्वल टू होगा 2 पहले में, और बी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पर के, और सी बी इक्वल टू क्या होगा हमारा के, और सी इक्वल टू हमारा यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, तो अब यहाँ देखते हैं बी कितना है, बी हमारा के है, के का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 8 2 है, सी कितना है 3, कितना हो गया 3 2 जा 6, 6 4 जा 24, और यहाँ पे कितना हो गया के का स्क्वायर। अब ये डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, क्योंकि यहाँ इक्वल रूट्स बोला है। तो यहाँ से हो जाएगा के, यहाँ से हो जाएगा के इक्वल टू के स्क्वायर इक्वल टू 24 हो गया, इधर आके प्लस हो गया। अब यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 रूट अंडर रूट हो जाएगी। तो इसका जब एलसीएम लेंगे 24 का तो क्या होगा 2 6 जा 2 3 जा, और यहाँ पे 3 1 जा, यहाँ से हो जाएगा 12, फिर यहाँ पे 6, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, ये हो गया। ये 2 कॉमन हो जाएंगे तो बचे क्या, इसका 2 कॉमन, 3 2 जा 6 अंडर रूट 6 आ गया के। अब इसकी जो वैल्यू होगी, क्यों के की हमेशा रूट की वैल्यू क्या आती है प्लस और माइनस, तो इसकी दो वैल्यू हो जाएगी, एक हो जाएगी 2 अंडर रूट 3, एक हो जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3। तो इसका ये आंसर 2 इक्वल रूट्स इसके ये आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही अगला देखते हैं, अगले में क्या है, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पर जो ए की वैल्यू कितनी होगी सेकेंड में इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लें। के एक्स है, एक्स माइनस 2 है, और प्लस 6 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करें क्या हो जाएगा, के एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 के एक्स हो गया प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं क्या हो गया, ए इक्वल टू कितना दिया है यहाँ पर, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू के होगी, और बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू हमारा हो जाएगा 2 माइनस 2 के, और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो किसके होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर कितना है, बी की वैल्यू क्या माइनस 2 के है, 2 के है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर माइनस 4a कितना दिया गया है, ए यहाँ पर के है, और सी कितना है, यहाँ सी की वैल्यू 6 है। तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 प्लस में हो गया के स्क्वायर, यहाँ से 4 6 जा 24 के हो गया। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू इक्वल रूट में है तो ये 0 हो जाएगी। तो यहाँ देखते हैं 4, यहाँ से क्या मिलेगा, 4 के कॉमन मिल जाएगा तो क्या मिलेगा यहाँ पर के माइनस 6 4 24 हो गया इक्वल टू 0। इसको वैल्यू को करा देंगे डिवाइड, कितना आएगा के माइनस 6 इक्वल टू, जब पूरे में डिवाइड हो जाएगा क्या हो गया 0 आ जाएगा। और फिर यहाँ से क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू अगर यहाँ पर के माइनस 6 इक्वल टू 0 हो तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, जो कि के इक्वल टू के की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 6 आ जाएगी, जो कि हमें यहाँ पर ये फाइनल के की हमें वैल्यू को निकालना था। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा।
स्टूडेंट देखते हैं तो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है। यहाँ क्या दिया गया है, इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। यहाँ हमें क्या करना है कि क्या ये पॉसिबल है कि डिजाइन करना है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जिसकी लेंथ क्या है कि ट्वाइस इट द ब्रीथ का कितना है, उसका ट्वाइस लेंथ है। तो अगर इसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है तो हमें इसकी लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं लेंथ। तो यहाँ क्या दिया गया है कि इसका जो लेंथ है इसका ब्रीथ का ट्वाइस है। तो यहाँ पे जो लेट करते हैं, लेट ब्रीथ जो होगा इसका ब्रीथ इज कितना है x, तो इसका जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा ब्रीथ का ट्वाइस, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। अब ये बोला गया है इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है L इंटू बी होता है। हाँ, तो L इंटू बी कितना होगा x मल्टीप्लाई 2x हो जाएगा इक्वल टू ये x मीटर, ये 2x मीटर। तो ये कितना दिया गया इसका 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। ठीक है, अब 800 हो गया तो यहाँ पे x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400। अब x इक्वल टू कितना हो गया अंडर रूट 400, तो इसका कितना होगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसका जो ब्रीथ कितना हो गया 20 हो गया और लेंथ कितना इसका डबल, तो 20 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 40। ये 40 मीटर, ये 20 मीटर। तो यस इट पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। तो ये क्या है, ये पॉसिबल होगा, हो जाएगा कि इसका लेंथ जो है इसके ब्रीथ का ट्वाइस है। तो ये समझ में आपको आ गया होगा। तो स्टूडेंट देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन 4 में है, क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है इट पॉसिबल फॉलोइंग सिचुएशन, क्या ये सिचुएशन की पॉसिबल होगी इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, इनकी जो प्रेजेंट एज है उस सम आप एजेस ऑफ 2 फ्रेंड की जो है 20 है। दोनों फ्रेंड की एज का सम कितना 20 आ रहा है। 4 ईयर एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन 48। अगर इनका 4 साल पहले 4 ईयर एगो, तो इनका जो एज हो जा रहा है इनका प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई का वो कितना हो जा रहा है 48। देखते हैं क्या है पॉसिबल है। तो अगर इनके सम का एज है तो लेट कर लेते हैं, लेट वन फ्रेंड एज इज x। तो यहाँ लेट कर लिया, एक फ्रेंड की अगर एज x है तो सेकेंड फ्रेंड की जो एज होगी वो क्या होगी, वो होगी एज इज क्या हो जाएगा 20 में से x को माइनस करा दें, 20 माइनस x हो जाएगा, है ना 20 माइनस x। अब क्या कह रहा है कि 4 ईयर एगो, तो इसकी फर्स्ट कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है 4 ईयर एगो, यानी कि इसकी हो जाएगी x माइनस 4, इसकी हो जाएगी 20 माइनस x माइनस 4। तो ये कितना आ जाएगा 6, इससे माइनस होगा कितना हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इनके प्रोडक्ट का एज का कितना होगा, यानी x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस ये और ये, है ना। तो ये 16 माइनस x कितना आ रहा है इनके 48 आ रहा है। देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो यहाँ से देखें तो कितना हो जाएगा, पहले मल्टीप्लाई कराते हैं x को इससे, 16x हुआ, ये हो जाएगा माइनस x स्क्वायर, इसके बाद ये हो जाएगा 16 4 जा 64 हो गया, और यहाँ पर माइनस प्लस 4x ये हो गया, और ये इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस 48 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखें तो ये जो हुआ 4 यहाँ से प्लस हो गया, ठीक है, ये यहाँ से किया गया तो माइनस रहेगा, ये यहाँ से किया गया तो प्लस रहेगा, ये यहाँ से किया गया तो 4 माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस हो गया x हो गया। अब यहाँ से देखें तो 16 में ये यहाँ इसको इधर करते हैं एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहाँ पे ये आ जाएगा 60x स्क्वायर, और ये 16 ये और ये दोनों प्लस में कितना हो जाएगा प्लस 20x, और ये दोनों को माइनस माइनस में तो सिंबल माइनस में आएगा, तो 64 और 48 कितना हो गया 8 4 12 6 4 12 11 कितना आ गया 112 माइनस में आ गया इक्वल टू 0। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो इसके लिए हम लोग अगर देखें तो ये सिंबल क्या हो जाएगा माइनस इसको करा दिया मल्टीप्लाई, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और माइनस 100 प्लस 112 इक्वल टू 0।
तो किया क्या गया, आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से माइनस किया गया 16 आ गया माइनस एक्स, इनका प्रोडक्ट हुआ है तो पहले इससे मल्टीप्लाई कराया गया 16x हो गया, फिर 16 4 जा 64 हो गया, ये फिर माइनस से माइनस यहाँ से कराया गया, यहाँ से हुआ, हाँ ये हो गया, फिर इसके बाद माइनस कराया गया तो माइनस यहाँ से कराया गया 16x हुआ, यहाँ से फिर x स्क्वायर हो गया, ठीक है, फिर इससे कराया गया तो 16 4 जा 64 हो गया माइनस में, फिर ये माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस 4x हो गया, ये आके इधर हो गया 48, ठीक है। तो अब ये आपको मालूम चला कि यहाँ से इसको इधर ले लिया, ये मैंने इन दोनों को प्लस कर लिया क्योंकि दोनों प्लस है, और यहाँ से ये और ये दोनों माइनस में, तो इसको मैंने प्लस किया, 1 4 12 6 4 11, तो ये माइनस में आ गया, और इसको मैंने माइनस से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया। अब इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर इसका कितना होगा -20 होगा, है ना, 20 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई ए कितना है यहाँ पर 1 और 1 है, और सी कितना है 112, कितना आएगा ये 400 आ जाएगा, माइनस इसका मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4 4 1 जा 4, तो ये किस में आ गया -48, जो कि अगर ये जीरो से अगर देखें तो डिस्क्रिमिनेंट क्या चेक करेंगे तो क्या ये जीरो से क्या बड़ा है, अगर ये यानी कि जीरो बड़ा है इससे, अगर ये जीरो जो है इससे बड़ा हो रहा है कि जीरो से छोटा हो जा रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे नॉट एग्जिस्ट, तो ये नॉट एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका आंसर नहीं हो पाएगा। समझ आ गया ना। स्टूडेंट तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन, इसका 5th है, इसमें दिया गया है क्या कि इट्स पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर, क्या ये जो पार्क का रेक्टेंगुलर क्या है पॉसिबल होगा इसका अगर पेरीमीटर 80 मीटर दिया गया है एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट लेंथ एंड ब्रीथ, अगर ऐसा है तो हमें इसका क्या करना है, इसका लेंथ और ब्रीथ को फाइंड करना है। तो देखते हैं इसका पेरीमीटर, तो इसका यहाँ पे पहले हम लोग देखते हैं कि पेरीमीटर क्या है। तो पेरीमीटर फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ से पेरीमीटर का हम लोग अगर देखें तो पेरीमीटर जो फार्मूला होता है वो हम पुट अप करें। तो पहले देखते हैं, यहाँ हम लोग लेट कर लेते हैं कि इसका जो लेट यहाँ पर करते हैं कि इसका ब्रीथ जो है ब्रीथ इज एक्स, ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं कि इसका ब्रीथ क्या है एक्स है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है 2l + b, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए तो पेरीमीटर कितना दिया गया है 80 मीटर दिया गया है, और ये हो जाएगा 2l कितना है l इसका और प्लस b हम लोग माने हैं x, ठीक है। तो यहाँ से देखा गया ये तो इससे डिवाइड हो गया, कितना आ गया 40, तो 40 = कितना आ गया l + x, ठीक है। तो अब ये आ जाएगा हमारा l = 40 - x = क्या आ गया l, यानी कि हमें यहाँ से इसका ब्रीथ भी मिल गया और लेंथ भी मिल गया। तो अब हमें लेंथ और ब्रीथ निकाल सकते हैं यहाँ पर। तो देखते हैं एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया का जो फार्मूला होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, वो होता है l × b। तो l कितना दिया गया हमारा, l हमारा है 40 - x है, b कितना है x, और इसका एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका करें स्क्वायर कितना होगा, x से करेंगे तो क्या होगा 40x - x = 400, ये हो जाएगा -x² + 40 रहेगा ये x - 400, इसको माइनस से करा देंगे डिवाइड, क्या हो जाएगा x² - 40x + 400, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या ये पॉसिबल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर a = कितना होगा 1 और b = होगा -40 और c = होगा 400, ठीक है। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं,
डिस्क्रीमेंट जो कि होगा क्या आएगा, तो यहाँ से देखते हैं इसको। तो इसका डिस्क्रीमेंट जो होगा वो होगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ से डिस्क्रीमेंट जो इसका हो जाएगा बी स्क्वायर, बी कितना है -40 का स्क्वायर और -4 मल्टीप्लाई ए कितना है, ए यहाँ पे 1 है, मल्टीप्लाई सी कितना है 400, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1600, 4 4 जा 16, 2 0 यहाँ हो जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा 4 4 जा 1600, ठीक है, 4 4 जा 16, तो ये 0 हो जाएगा। तो अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर जो हमारी यहाँ पर जो वैल्यू मिल रही है उसके इक्वल आ रहा है, यानी कि इसका लेंथ और ब्रेथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, यानी कि इसका लेंथ भी इक्वल होगा और इसका ब्रेथ भी इक्वल होगा। तो ये पॉसिबल डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क में देखें तो पैरामीटर रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होगा, जो कि पॉसिबल हो है कि ये L इंटू बी के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में ऐसा तो आ जाएगा। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से दिखा गया ये 40 आ गया, 2 से कर दिया डिवाइड, यहाँ 40 आ गया, L प्लस बी यहाँ से आया ये, और इसके बाद यहाँ देखा गया कि L प्लस बी, L यहाँ पे x है, 2 से डिवाइड हुआ तो L इक्वल टू कितना 40 माइनस एक्स हो गया, 40 माइनस एक्स, एक्स किया था डिवाइड, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 40 हो गया। तो यहाँ से डिवाइड किया गया तो यहाँ पे प्लस हुआ, उसी के फॉर्म में चेंज किया गया, इधर आया माइनस हो गया, माइनस से डिवाइड कर दिया गया, सब कुछ क्या हो गया यहाँ पे प्लस माइनस हो गया। तो यहाँ चेक किया गया तो हुआ क्या, 4 4 जा 16 हुआ, तो 40 का 16 हुआ, 0 यहाँ आ गया, ये यहाँ से ए कितना 1 है और 600 ये 4 है, तो 4 4 जा 1600 हो गया। तो यहाँ कितना आ गया, डिस्क्रीमेंट 0 आ गया। इसका जो डिस्क्रीमेंट 0 आया, इसका मतलब है ये 0 अगर है तो इसकी 2 इक्वल वैल्यू होगी, तो 2 इक्वल वैल्यू होगी, तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेते हैं x की वैल्यू। तो x इक्वल टू क्या होता है माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट डिस्क्रीमिनेटर इसका हो जाएगा, डिस्क्रीमिनेट अपन में 2a। तो x इक्वल टू क्या माइनस बी कितना है, माइनस बी यहाँ पे देखा जाए तो 40 है, माइनस 40 ये हो गया, और यहाँ प्लस माइनस अंडर रूट में कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 0, तो 0 कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई ए कितना 1, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 और अपान में 2 कितना आ जाए 20, तो यहाँ से कितना आ गया 20। इनकी देखा जाए तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 20 होगी, और x की वैल्यू 20 हो जाएगी, ये कितने आ जाएगी यहाँ पे 20, इसका लेंथ, और ये जो है इसका लेंथ जो है, लेंथ कितना है, लेंथ इसका 40 माइनस एक्स है, तो 40 माइनस 20 कराएगा कितना आ गया 20, ठीक है। तो ये पॉसिबल कैसे रेक्टेंगुलर फॉर्म का नहीं है, ये स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये आंसर आ जाएगा, दोनों का आंसर इक्वल हो रहा है इसलिए स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा।